ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शकों, मैं नीति श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की कि ग्रहों की पोजीशन इस मार्च माह में कैसी रहने वाली है। परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साल के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक होली का पर्व इस मार्च माह की 9 तारीख को आ रहा है। 9 तारीख को होलिका दहन होगा और 10 तारीख को धुलंडी का पर्व यानी रंगों से होली खेली जाएगी। तो इस दिन आप प्रण करें कि ऑर्गेनिक रंगों का आप इस्तेमाल करें। कोई भी केमिकल से मिक्स हुए हुए रंगों का आपको यूज़ नहीं करना चाहिए ताकि आपकी त्वचा को नुकसान न पहुंचे और पर्यावरण में भी ये हमारा अच्छा योगदान होगा, क्योंकि इससे पानी का प्रदूषण बहुत अधिक होता है। तो ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करें, हो सके तो फूलों से होली खेलें, वो और भी अच्छा रहेगा। और इस दिन आप अपने सभी वैर भाव भूलकर अपने जिनसे आपका मन मुटाव है उन्हें भी दूर करके रंग लगाएं और उनको गले लगाएं। ये एक सौहार्द का त्यौहार है, इसीलिए इसको बहुत ही शांतिपूर्वक और सौहार्द तरीके से मनाएं। चलिए, अब बात कर रहे थे हम ग्रह गोचर की स्थिति की, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 14 मार्च को वे कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह वे कुंभ राशि में ही विराजित रहेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 22 मार्च को वे अपनी उच्च की राशि मकर में जाकर प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 30 मार्च को वे अपने नीच की राशि यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे और वापस से 30 जून को वे धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी ये गुरु का 3 माह का फ्लक्चुएशन रहेगा। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 28 मार्च को वे मेष राशि से अपनी खुद की राशि यानी वृषभ राशि में स्वग्रही होकर विराजित होंगे। शनि ग्रह जो कि इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजित होने वाले हैं। राहु ग्रह भी इस पूरे माह मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे और केतु ग्रह धनु राशि में विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के मार्च माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की सबसे पहले मैं बात हमेशा इसलिए करती हूँ क्योंकि परिवार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हर व्यक्ति की शुरुआत परिवार से होती है और दिन भी परिवार पर ही खत्म होता है, उसका अस्तित्व ही परिवार से है। तो धनु राशि वालों के लिए पारिवारिक स्थिति इस मार्च माह में बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आपके लग्नेश अपने ही घर में जाकर स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। गुरु आपके लग्नेश हैं और वह स्वग्रही होकर बैठना आपकी पर्सनैलिटी में एक अच्छा पॉजिटिव साइन लेकर आएंगे, आपको सौम्य बनाएंगे, आप में ज्ञान की वृद्धि करेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाते हुए कॉन्वर्सेशन करते हुए दिखाई देंगे। यानी आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। पारिवारिक सदस्य भी आपसे सलाह लेकर अपने कार्य करेंगे, यानी कुटुंब में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वहीं पर मार्च माह में धनु राशि वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है कि पंचम भाव के स्वामी और लग्नेश दोनों युति कर केंद्र में बैठे, यानी एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी का युति करके एक साथ बैठना आपको बहुत ही अच्छी लाभ की स्थितियां दिलवाएगा। खासकर जो युवा वर्ग है, कैरियर की तलाश कर रहे हैं या फिर विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी के दम पर आप बहुत ही अच्छे करियर में सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत लंबे टाइम से आप किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो वो परीक्षा आप इस महीने पास करते हुए दिखाई देंगे। या तो वो परीक्षा आपकी बहुत ही अच्छी होगी और यदि उसका रिजल्ट आना है तो वो भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाएगा। इस समय यदि कोई इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं इस माह तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होता है। आप जिनके सामने भी इंटरव्यू देंगे वो आपकी बातों से इंप्रेस होंगे और आपको सेलेक्ट करने से नहीं चूकेंगे। तो देर किस बात की है, युवा वर्ग को इस माह एफर्ट डालकर आपकी मनचाही कंपनी में अप्लाई करके जरूर ट्राई करना चाहिए। देखिएगा आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये माह पॉजिटिव रिजल्ट वाला रहेगा। टोटली पारिवारिक दृष्टि से भी ये माह आपके लिए अच्छा जाने वाला है। देखिए, ददियाल पक्ष की ओर से विशेष रूप से दादा दादी का सपोर्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। इस समय बहुत लंबे टाइम से कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद था
वो भी आपका सॉल्व होते हुए नजर आएगा, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी शनि स्वग्रही होकर द्वितीय भाव में बैठे हैं। यानी कोर्ट कचहरी के जो भी मुकदमे हैं उसमें आपको विजय मिलेगी। बहुत लंबे टाइम से आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो वो रिजल्ट अब आपके लिए पॉजिटिव आएगा। कुटुंब का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, खासकर ददियाल पक्ष की ओर से आपको पूरा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। वहीं पराक्रम में आपके वृद्धि होगी, वर्चस्व बढ़ेगा, सभी लोग आपकी बातों का लोहा मानेंगे, आपकी बातों को फॉलो करेंगे। थर्ड हाउस में यानी पराक्रम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है, यानी मार्च माह आपके लिए बेहद ही खास और अच्छी परिस्थितियां लेकर आया है। देखिए, केंद्र स्थान के द्विकेंद्राधिपति दोष तो बन रहा है, परंतु उसके अलावा भी ये जो पोजीशन में केंद्र स्थान के जो स्वामी हैं वो पोजीशन में अच्छे बैठे हैं, इस वजह से आपको अच्छे रिजल्ट ही इसके देखने को मिलेंगे। यानी कर्म भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी का भाग्य स्थान के स्वामी के साथ में जाकर थर्ड हाउस में बैठना, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग वहां बनाना, पराक्रम में वृद्धि करना, भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। उनके नाम से आप कोई भी काम करते हैं या फिर उनकी हेल्प लेकर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा फायदा होने के चांसेस बन रहे हैं। माता से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, पिता से भी आपको उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उनके मार्गदर्शन से आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सक्सेस हासिल होगी। पिता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और उनके आशीर्वाद से आप हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। संतान पक्ष की ओर से भी आपको इस माह शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपके कहने में रहेगी, आज्ञा में रहेगी, आपकी बातों को मानेगी, आपको वो अपनी पढ़ाई के माध्यम से गौरवान्वित महसूस करवाएगी। यदि बड़ी है तो आपके कारोबार में भी वो कुछ पॉजिटिव बदलाव और चेंजेस करेगी, अपने आइडियाज, नए नए आइडियाज आपके कारोबार में लगाएगी, जिससे आपका कारोबार दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता हुआ नजर आएगा। परंतु जीवन साथी की तरफ से ये माह आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। देखिए, जीवन साथी यानी सप्तम भाव के स्वामी बुध सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहे, पराक्रम भाव में बैठे, बहुत अच्छा, परंतु सप्तम भाव में राहु का विराजित हो जाना उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुछ भ्रम का वातावरण, यानी आप उनके लिए कई बार गलत एज्यूम कर लेंगे, वो भी आपके लिए कई बार गलत एज्यूम कर लेंगे। यानी गलत बातों को गलत ढंग से ले लेना, आप सही बोल रहे हैं, सरल तरीके से बोल रहे हैं, फिर भी उनको वो बात गलत लगेगी, टेढ़ी लगेगी, उनको लगेगा आप उनके ऊपर टॉन्ट कस रहे हैं। ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा अवेयर होकर चलें, सतर्कता के साथ आगे बढ़ें, जीवन साथी की भावनाओं को समझें। ऐसी कोई मजाक ना करें या ऐसा कोई हंसी मजाक में ऐसी कोई बात ना कहें जिससे उनको ये लगे कि आप उन पर टॉन्ट कस रहे हैं, वो हर्ट हो जाए और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो थोड़ा सा इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। ननियाल पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और आपको अपने ससुराल पक्ष की ओर से भी सपोर्ट मिलेगा। यानी ये महीना आपके लिए फुल सपोर्टिव पारिवारिक दृष्टि से रहने वाला है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी का अपने ही घर को देखना लाभ की स्थितियों में वृद्धि करवाएगा। लाभ भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि पंचम भाव में जाकर बैठे हैं। गुरु की भी इन पर पंचम दृष्टि पड़ रही है और वो अपने ही घर को देख रहे हैं। लाभ की स्थिति को बढ़ाएंगे, आपकी लग्जरी को बढ़ाएंगे। आप सुख साधनों का पूरा उपभोग इस महीने करते हुए नजर आएंगे। कहीं आपके विदेश जाने का प्रोग्राम भी घूमने के पर्पज से बन सकता है। आप अपनी फैमिली ट्रिप पर भी जा सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा तैयार होना, घूमना फिरना, मौज शौक, मनोरंजन में पैसा खर्च करते हुए नजर आएंगे। परंतु आपकी लाभ की स्थितियां इतनी अच्छी है तो पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी और उससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ये मार्च महीना आपके लिए सुख साधनों का भोग करने वाला रहने वाला है। आर्थिक दृष्टि से आप अपने आप को बहुत ही उन्नत महसूस करेंगे, जीवन के सभी सुखों का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। इस समय यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आता है। यदि आप कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी लाभ की स्थितियां बनती है। यानी ओवरऑल आर्थिक दृष्टि से ये माह आपके लिए बेहद ही लाभदायक रहने वाला है। अब बात करते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय की। देखिए, शिक्षा के हिसाब से तो मैंने पारिवारिक स्थिति में भी बोला कि विद्यार्थी वर्ग के लिए ये माह बहुत ही बढ़िया है।
पंचम भाव के स्वामी का लग्नेश के साथ में बैठकर युति करना विद्यार्थियों को बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। पढ़ाई में आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। ये मार्च माह अच्छे अचीवमेंट्स वाला रहेगा, यानी ज़्यादातर स्कूली जो छात्र होते हैं उनका मार्च में रिजल्ट आता है, मार्च में उनके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो आप एग्जाम्स में बहुत अच्छा अटेम्प्ट करेंगे, सभी एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लाकर आप उत्तीर्ण होंगे, यानी आपका परिणाम बेहद ही बढ़िया और सकारात्मक रहेगा, जिससे आपके माता पिता, स्कूल के टीचर्स आपके प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। वहीं यदि आप 12th के बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हैं, 10th और 12th के जो छात्र हैं उनके लिए भी यह महीना बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। आपके एग्जाम्स बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि मार्च माह में ही 10th और 12th के बोर्ड्स एग्जाम होते हैं, तो इस माह में आप जो भी एग्जाम देंगे उसमें आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना है, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, भाग्य आपका साथ देगा और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं पर ही युवा वर्ग जो कि करियर की तलाश में है, उनके लिए ये महीना बेहद ही खास रहने वाला है। आप किसी साक्षात्कार में जाना चाहते हैं, यानी आप किसी इंटरव्यू अटेम्प्ट करेंगे, किसी भी जॉब के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, उसमें आप डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे। साथ ही आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड में आपको अच्छी सक्सेस इस माह देखने को मिलेगी। भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य का अपने ही घर को देखना बहुत बढ़िया, भाग्य का साथ आपको पूरा मिलने वाला है। यदि इस समय आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालिए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। रिटर्न में आप निकल जाएंगे, इंटरव्यू में भी आप निकलते हुए नजर आएंगे और आपको अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा करियर की दृष्टि से भी रहने वाला है। इसके अलावा आप अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, सीए, सीएस या किसी भी तरह का व्यापार बिजनेस आप यदि करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। कंसल्टेंसी से रिलेटेड भी आप काम करेंगे तो आपके लिए वो बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा। तो ये महीना आपके लिए इन फील्ड में ट्राई करने के लिए बहुत ही बढ़िया जाना जाएगा। वहीं बिजनेस जो करने वाले व्यक्ति हैं, जो व्यापार कारोबार करते हैं, उनके लिए ये महीना बहुत ही अच्छी परिस्थितियां लेकर आया है। आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप अपने बिजनेस को विदेशों में भी फैलाते हुए नजर आएंगे, यानी आपका कारोबार बढ़ेगा, आप एक अच्छे लेवल को प्राप्त करेंगे, आपका एक ब्रांड नेम अपने बिजनेस में बनेगा, एक नाम और साख के साथ आप आगे बढ़ेंगे, सभी लोग आपकी बातों को मानेंगे, नए नई योजनाओं पर आप कार्य करेंगे, नए नए टेंडर्स आपको मिलेंगे, नए नई प्रोजेक्ट पर आप कई लोगों के साथ, कई बड़ी कंपनियों के साथ इस माह जुड़ सकते हैं। यानी ओवरऑल व्यापारिक दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए बेहद ही खास और अच्छी संभावनाओं भरा रहेगा। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में मैं पहले ही बोल चुकी हूं कि सप्तम भाव के स्वामी तो बहुत अच्छे बैठे हैं, परंतु सप्तम भाव में राहु का बैठना अनर्गल विवादों को न्योता देगा। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर आपकी कभी कभार बहस हो सकती है, परंतु उसके लिए आपको संयम रखना पड़ेगा। सोच समझकर चलें, मजाक में भी ऐसी कोई बात ना कहें जिससे वो हर्ट हो जाए। उन पर टॉन्ट कसना, मजाक मजाक में कुछ कह देना जिससे वो आपकी बातों को उल्टा ले लेंगे और आप दोनों के बीच में विवाद बढ़ सकता है। इसीलिए अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझते हुए शांतिपूर्वक कोई भी बात कहें, सोच समझकर उनके आगे कोई भी मजाक करें और उनको ऐसी कोई भी बात ना कहें जिससे वो हर्ट हो जाए। आप दोनों एक दूसरे को लेकर चलेंगे तो बहुत आसानी से इन छोटी छोटी समस्याओं से निकल जाएंगे, वरना ये महीना बहुत ही चारों तरफ से आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक है। तो इस महीने का उचित लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आप जीवन साथी की तरफ से यानी पारिवारिक दृष्टि से एकदम टेंशन फ्री रहेंगे। तो अपने जीवन साथी को समझें, उनकी भावनाओं को समझें। वहीं पार्टनरशिप में यदि आप कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझकर आपको करना चाहिए। पार्टनरशिप में इस महीने काम करने से बचे, इंडिविजुअल काम करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। वहीं प्रेम प्रसंगों में भी आपको प्रेमी के साथ में बीच बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। देखिए, थोड़ा सा संभल कर आपको अपने पार्टनर के साथ चलना पड़ेगा, हो सकता है वो आपको धोखा दे, इसीलिए बहुत गहराई के साथ उसके साथ आगे ना बढ़े, पहले उसको सोचें, समझें, परखें, उसके बाद उनके साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी और आपको कहीं पर भी आपका दिल नहीं टूटेगा, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो सब जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में आपको थोड़ा सा संभल कर
इस मार्च माह में चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए डावाडोल वाली स्थिति रह सकती है, क्योंकि 6th हाउस यानी रोग भाव के स्वामी अपने से 12वें जाकर बैठे हैं और उनका 12वें जाकर बैठना आपके शुक्र जनित रोगों में वृद्धि लाएगा, यानी ईचिंग, खाज, इंटरनल पार्ट्स पे प्रॉब्लम होना, गुप्तांग संबंधी समस्या, किसी भी तरह के बाल झड़ने की प्रॉब्लम होना, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होना, इस तरह की समस्याओं का आपको सामना इस महीने करना पड़ेगा। कुछ मौसमी प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी जैसी समस्या भी आपको झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहें। मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें और लोगों को भी स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करें। अपने पारिवारिक सदस्यों के भी स्वास्थ्य का थोड़ा सा विशेष आपको ख्याल रखना चाहिए। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया और अच्छी संभावनाओं भरा रहेगा, अच्छे परिणामों वाला रहेगा। इसीलिए इस महीने का सदुपयोग करते हुए आप अपने कार्य क्षेत्र में, पारिवारिक स्तर पर जी जान से मेहनत कीजिए, अपने रिश्तों को सुधारने में, अपने जीवन को उन्नत बनाने में। तो ये था धनु राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। देखिए, धनु राशि वालों के लिए ये महीना बेहद ही अच्छा है, हर तरीके से अच्छा है, पर आपके जीवन साथी के साथ कुछ टकराव और आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं थोड़ा सा आपके लाइफ में कुछ बदलाव देख रही हूँ। तो शुक्र यंत्र पेंडेंट में आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष, जो कि कस्टमाइज हम बनाते हैं, उसे अटैच करके हम लगा के आपको देंगे, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके देंगे। इससे आपकी जो फैमिली लाइफ है, खासकर आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होगी और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपको नेगेटिव परिणाम नहीं देगा बल्कि पॉजिटिव परिणाम देगा। और ये इसी महीने के लिए नहीं है, ये ओवरऑल भी आपके लिए बेहद ही अच्छा और शुभ संकेत देगा, आपको आगे ले जाने में, आपकी जिंदगी को उन्नत बनाने में सहायता करेगा। साथ ही लाभ की स्थितियों को भी ये पेंडेंट बढ़ाएगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी भी शुक्र है। तो शुक्र यंत्र पेंडेंट विथ गौरी शंकर रुद्राक्ष को ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और हमसे ऑर्डर प्राप्त करें। आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप अपने जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं, उसका हल आपको नहीं मिल रहा है और आप उस हल को प्राप्त करना चाहते हैं, उचित मार्गदर्शन कुंडली विश्लेषण के द्वारा पाना चाहते हैं, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी, साथ ही आपको उचित उपाय भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान हो सके। और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट का लाभ हमसे प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। रंगों की तरह ये आपका जीवन भी महके, चारों तरफ रंग हो, बेरंग कभी भी आपकी जिंदगी न हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दी श्रीमाली का नमस्कार।